जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समय साराय सानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडे नमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की अपन टीका देख रहे हैं। ये ग्रंथ दिव्य ध्वनि का जो सार है, जो निचोड़ है कि एक शुद्धात्मा का ही अनुभव करने जैसा है। क्योंकि संसार का अभाव करना है तो उसका एक ही उपाय है कि ये जीव अपने आत्मा को जाने, उसकी श्रद्धा करे और उसमें लीन हो जाए। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। गुरुदेव कहते थे ना, शीरा बनावानी विधि एक ज है। ऐसे ये रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। इसके बिना हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जेने आत्मानी जरूरियात लागे, जिसको आत्मा की जरूरियात लगती है, वो जीव ही पीछे पड़ के आत्मा को प्राप्त कर लेता है। आनी माटे लगनी धून धगस, मुझे एक आत्मा ही चाहिए। मुझे पर से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मेरा पर के साथ कोई संबंध नहीं है और अनादिकाल से मैं ये पर के पीछे दौड़ रहा हूँ। खरेखर मेरा पर के साथ नास्ति सर्वोपि संबंध है। कितना गजब का ये अधिकार है। ये अधिकार में जो अनादिकाल की जो कर्ता बुद्धि है ना, ये कर्ता बुद्धि का नाश कराया है। हमें सबको देखने के लिए समय है, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि देखने लायक तो एक अपना चैतन्य तत्व है, पारिणामिक भाव है। इसके लिए हमें समय निकालना है। बारंबार मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, ऐसे बारंबार हम अपने ज्ञायक को मुख्य करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अनुभूति हुए बिना रहेगी नहीं। कर्ता कर्म अधिकार में हम यहाँ पे अब कलश देख रहे थे। हमने आज सुबह 51 नंबर का कलश देखा। देखो ये एक साथ 51, 52, 53, 54, 55 और 56, 51, 52, 53, 54, 55 और 56, ऐसे ये 6 कलश साथ में लिखे गए हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस गाथा के बाद 6 कलश एक साथ लिखे। क्या गजब का अमृतचंद्र आचार्य देव का भी चिंतन। यानी कुनकुन आचार्य देव ने तो गाथा लिखी, परंतु अमृतचंद्र आचार्य देव ने और जयचंद जी छाबड़ा ने भी गजब का ये टीका और भावार्थ लिखा है। गजब का उनका चिंतन था कि हमें कितना स्पष्ट करके समझा दिया कि कुनकुन आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। और उसके ऊपर फिर गुरुदेव श्री के जबरदस्त प्रवचन, जिससे हमें सबका हृदय समझ में आ जाता है। देखो 51 नंबर का जो कलश सुबह किया था ना, उसमें क्या कहा कि पहले कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन की पहले तो परिभाषा समझाई कि कर्ता कौन है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। और फिर कहा कि त्रणेव तीनों एक ही है, परंतु नाम तीन है। वस्तुपणे से देखे तो ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक ही है, परंतु नाम कितने हैं? 3 है ना। सुबह हमने देखा था ना कि कर्ता किसको कहा, जिस स्वाधीन और स्वतंत्रता रूप से कार्य को करे, उसका नाम है कर्ता। उसका नाम क्या है? कर्ता। क्रिया किसको कहा? क्रिया किसको कहा कि पूर्व की पर्याय पलटकर नवीन पर्याय हुई, वो जो प्रोसेस हुआ ना, उसको कहेंगे क्रिया। और कर्म किसको कहेंगे?
तो जो कार्य हुआ, जो अवस्था प्राप्त हुई, उस जो 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 परिणाम हुए, उसको कहेंगे कर्म, उसको कहेंगे कर्म। सुबह कहा ना, कर्म कहो, हालत कहो, परिणाम कहो, दशा कहो, तो के छे के બધું એક જ છે, બધું એક જ છે। अब ये 51 कलश में कहा कि आ ત્રણેય एक ज वस्तु છે, भिन्न भिन्न નથી। कारण के दोनों के बीच में कौन सा भेद नहीं है? तीनों के बीच में प्रदेश भेद नहीं है। ये कहा था ना, प्रदेश भेद नहीं, प्रदेश भेद नहीं, जुदे जुदे प्रदेश नहीं, प्रदेश तो सेम, प्रदेश सेम है। इसके लिए ये तीनों एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है। आता है ना द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, तो 3 सत है। तो कहते 3 सत नहीं, सत तो एक ही है, परंतु उस सत के अंश को भी सत कहा जाता है। फिर से अपन कहते हैं द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, तो कहते हैं तीनों मिलकर एक सत्य है। तीनों मिलकर क्या है? एक सत्य है। और सत्य का अंश, उसको भी सत्य कहते हैं। सतना अंश ने पण शू कहवाय छे? सत्य कहवाय छे। ख्याल आवे ना? अब देखो आगे जाते हैं। अब 52 नंबर का कलश क्या कहते हैं? 52, एक परिणमति सदा, परिणामो जायते सदेकस्य, एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः। श्लोकार्थ। वस्तु एक ज सदा परिणमे छे। वस्तु एक ज सदा परिणमे छे। एकना ज सदा परिणाम थाय छे। अर्थात एक अवस्थाथी अन्य अवस्था एकनी ज थाय छे અને એકની જ પરિણતિ ક્રિયા થાય છે। કારણ કે અનેક રૂપ થવા છતાં એક જ વસ્તુ છે, ભેદ નથી। આ શું કીધું? अब देखो समझ ना यहाँ पे। वस्तु एक, अपन कहते हैं ना वस्तु एक, परंतु गुण અને पर्यायों कितनी? गुण और पर्याय अनंत। गुण और पर्याय अनंत और वस्तु एक है। हमको पर्याय के सामने नहीं देखना, या तो वस्तु की पहले सिद्धि कराई, वस्तु व्यवस्था समझा रहे कि द्रव्य एक है और पर्याय अनंत है, और एक ही वस्तु निरंतर पर्याय रूप से परिणमता है। एक ही वस्तु अलग अलग पर्याय रूप से वही वस्तु क्या होती है? परिणमती है। माने द्रव्यो और गुण ही परिणमे छे। पर्याय रूप कौन परिणमे छे? तो कि द्रव्य ने गुण ज परिणमे छे। जैसे वो सोना का दृष्टांत देते ना कि सोना है तो उसमें जो बंगड़ी, जो बूटी है, जो वीटी वाली अवस्था है, वो तो सब पर्याय है। और उन सारी पर्यायों में एक रूप रहने वाला कौन है? एक रूप रहने वाला सोना है। जो है ना, अपन कहते हैं ना कि भाई पुरुष और स्त्री दोनों दागिने खरीदने जाते हैं, तो पुरुष की दृष्टि तो होती है सोने के ऊपर, और स्त्री की दृष्टि होती है घाट के ऊपर, डिजाइन के ऊपर। वस्तु तो एक ही है, पर देखने का नजरिया दो है ना, देखने का नजरिया दो है। इसलिए कहते हैं, इसलिए सोगानी जी ने कहा ना कि पर्याय दृष्टि विनेश्वर और द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। एक द्रव्य और उसकी अनंत पर्याय। एक ज द्रव्य सदा परिणमे छे, द्रव्य ज परिणमे छे पर्याय रूपे। એટલે એક દ્રવ્યના જ એક જ દ્રવ્યની અનંત પર્યાય થાય છે, હને? અને કીધું એક જ એક ક્રિયા રૂપે પણ થાય છે। अनेक रूप थवा छता पण वस्तु अनेक नहीं, ये कह रहे हैं। एक होने के बावजूद, अनेक पर्याय होने के बावजूद भी मूल पॉइंट ये है कि अनेक पर्याय थवाना बावजूद पण, थवा छता पण वस्तु अनेक रूप नहीं हो गई। वस्तु तो एक रूप ही रही है। क्या लगा? पर्याय अनेक हुई तो द्रव्य अनेक हो गए, तो कि नहीं, द्रव्य तो एक ही रहा। तो द्रव्य कितने हो गए? तो कहते द्रव्य अनेक नहीं, द्रव्य तो एक ही रहा। ख्याल आ रहा है ना? जैसे सोने के दृष्टांत में आप कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों घटित करेंगे तो कैसे घटित करेंगे? तो कहते सोना हो गया कर्ता, सोना हो गया कर्ता। चेन बनी चेन, तो वो हो गया कर्म,
और चेन के पहले वीटी की अवस्था थी, तो वीटी का व्यय होके चेन की अवस्था हुई, वो हो गई क्रिया। वो क्या हो गई? क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। ख्याल आ रहा है? सोना, चेन और वो जो पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ ना, उसको कहेंगे क्रिया। आकर्ता सोना अनेक पर्याय रूप परिणमे छे, परंतु सोनू अनेक रूप नहीं थई जतुं। सोना तो सोना रूप ही रहता है, ये यहाँ पे कह रहे। अब देखो भावार्थ, एक वस्तुना अनेक पर्यायो थाय छे, तेमने परिणाम पण कहेवाय छे। तेमने शुं कहेवाय छे? परिणाम पण कहेवाय छे। એટલે पर्याय कहो, परिणाम कहो, अवस्था कहो, हालत कहो, दशा कहो, બધું કર્મ कहो, બધું એક જ છે। અને એને અવસ્થા પણ કહેવાય છે। તેઓ સંજ્ઞા, સંખ્યા, લક્ષણ, प्रयोजन आदि થી जुदा जुदा प्रतिभासे छे। आज सुबह कहा था ना कि द्रव्य पर्याय के बीच में 4 प्रकार से भेद तो है। कौन से 4 प्रकार से? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। इन 4 प्रकार से भेद तो है, तो पण एक वस्तु ज छे। वस्तु तो एक ही है, जुदा नहीं। एवो ज वस्तु भेद अभेद स्वरूप वस्तुनो स्वभाव। प्रदेश अपेक्षा से देखो तो अभेद, और संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से देखो तो भेद। क्योंकि वस्तु कैसी है? वस्तु भेद अभेदात्मक है। वस्तु के विषय तो के वस्तु भेद अभेदात्मक है। भेदपणु पण छे अने अभेदपणु पण छे। संज्ञा, संख्या, लक्षण अने प्रयोजननी अपेक्षाथी भेद, परंतु प्रदेश अपेक्षाथी तो के छे अभेद। હવે આ બીજા श्लोकમાં ખ્યાલ આવ્યો? બીજા श्लोकમાં ये 52 नंबर के श्लोक में कहा, इस कलश में कहा कि एक ज वस्तु सदा परिणमे, અને એ અનેક અવસ્થા રૂપ થવા છતાં પણ वस्तु अनेक नहीं થઈ ગઈ। वस्तु तो एक ही रही है, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। और ऊपर 51 नंबर के कलश में कहा कि कर्ता, कर्म અને क्रिया આ ત્રણેય એક જ વસ્તુ છે। આ ત્રણેય એક જ વસ્તુ છે, પરંતુ નામ ત્રણ છે। 51 में ख्याल आया? 51 में मेन कहना चाहते हैं कि ये 3 चीज जो है वो एक ही वस्तु है, परंतु नाम 3 है। 52 नंबर के कलश में कहा कि एक ही वस्तु अनेक पर्याय रूप परिणमती है, परंतु अनेक अवस्था होने के बावजूद भी वस्तु अनेक नहीं हुई है, वस्तु तो एक ही रही है। ख्याल आ रहा है? ये 2 कलश हुए। अब देखो तीसरा कलश। अब तीसरा कलश क्या कहता है? नोभो परिणमत खलु परिणामो नो भयो प्रजायेत उभयोरन परिणतिः स्वाद्यदनेकमेव सदा। श्लोकार्थ, बे द्रव्य एक थईने, बे द्रव्य, अब ये 53 नंबर का कलश है। अब देखो इसमें क्या कहना चाहते हैं। बे द्रव्य एक थईने परिणमता નથી। બે દ્રવ્યનું એક પરિણામ થતું નથી અને બે દ્રવ્યોની એક પરિણતિ કે ક્રિયા થતી નથી। फिर से कर्ता, कर्म, क्रिया ત્રણેય ઘટિત કર્યા। બે દ્રવ્ય एक क्रिया ने ना करे, एम અહીંયા કહે છે। दो द्रव्य क्या नहीं कर सकते? 2 द्रव्य मिलकर एक काम नहीं कर सकते। माने फॉर एग्जाम्पल 2 द्रव्य एक परिणाम ने ना करे, एम અહીંયા કહેવું માંગે છે। શું કીધું 53 નંબરના કલશમાં? 2 द्रव्य મળીને एक काम ना करे, 2 द्रव्य मिलकर एक काम नहीं कर सकता। माने आत्मा भी राग को करे। अभी एग्जाम्पल में समझो, आत्मा राग ने करे અને કર્મ થી પણ રાગ થાય, એમ 2 દ્રવ્ય એક ક્રિયાને ના કરે। ખ્યાલ આવે છે? શું કીધું?
आत्मा भी राग को करे और कर्म का उदय भी राग को करे, तो यहाँ पे कह रहे कि दो द्रव्य एक क्रिया को नहीं कर सकता। आत्मा धर्म की पर्याय का कर्ता, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय का कर्ता आत्मा, और शरीर की क्रिया से भी धर्म की पर्याय हो, तो कहते हैं दो द्रव्य मिलकर एक काम नहीं कर सकता। पहले हमने देखा था ना, पहले की गाथा में आया था एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं, द्विक्रियावादी वाली गाथा में एक द्रव्य दो क्रिया को नहीं करता। अब ये कलश में क्या कह दिया? दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। अंतर बराबर समझना, दोनों द्विक्रियावादी है, दोनों मिथ्या दृष्टि है। पहले गाथा में क्या कहा फिर से क्या कहा? एक द्रव्य दो क्रिया को नहीं करता, एक द्रव्य दो क्रिया को नहीं करता। एक द्रव्य दो क्रिया को करने वाला माने तो वो भी द्विक्रियावादी। और यहां कहा कि दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं कर सकता, दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया ना कर सके। એટલે એક કર્તાના બે પરિણામ નહીં, બે કાર્ય નહીં, અને બે કર્તા એક કાર્યને ના કરે। એક કર્તાના બે કામ નહીં, બે કાર્ય નહીં, અને બે કર્તા થઈને એક કામ ના કરે। ખ્યાલ આ રહા હે? બે કર્તા થઈને એક કામ ના કરે। ઓલામાં કીધું તું એક કર્તા બે કાર્યને ના કરે, એટલે આત્મા अपनी पर्याय को भी करे અને શરીરની पर्यायને પણ કરે, तो ये पॉसिबल नहीं, वो संभव नहीं है। अब यहाँ क्या कहा? दो द्रव्य एक काम को करे, माने राग का काम आत्मा भी करे और राग का काम कर्म का उदय भी कराए, तो क्या ऐसा नहीं है। धर्म आत्मा भी करे, आत्मा से करे, आत्मा से हो, और धर्म की पर्याय शरीर से, कर्म के उदय से हो, है ना, पर से हो, तो कहता है वो संभव नहीं है। आत्मा से भी ज्ञान हो और पुस्तक से भी ज्ञान हो, फिर से आत्मा से भी ज्ञान हो और पुस्तक थी पण ज्ञान थाय। हम मानते तो ये ऐसा ही है ना कि हमें पुस्तक से ज्ञान हो रहा है, परंतु देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा थी पण ज्ञान थाय और पुस्तक थी पण ज्ञान थाय। ऐसा मानने वाले उनको कहा कैसे? वे द्विक्रियावादी, मिथ्या दृष्टि से। कारण के બે દ્રવ્ય મળીને એક કાર્યને ના કર્યા, બે દ્રવ્ય મળીને એક કાર્યને ના કર્યા। માટીથી પણ ઘડો થાય અને કુમ્હાર પણ ઘડો કરે, તો કે છે એ સંભવ નથી। લોટથી પણ રોટલી થાય અને બાઈ પણ રોટલીને કરે, તો કે છે કે એ પણ સંભવ નથી। સમજાય છે ને? એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ બે પુરુષ મળીને સ્ત્રી ના થઈ શકે, બે સ્ત્રી મળીને પુરુષ ના થઈ શકે। એમ અહીંયા કે છે બે ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્યો મળીને એક ક્રિયાના કરતા નથી, एक कार्य नहीं कर सकते। ये यहाँ पे 53 नंबर के कलश में कहा। अब देखो इसका भावार्थ। બે વસ્તુઓ છે તે સર્વથા ભિન્ન જ છે, પ્રદેશ ભેદવાળી છે, दोनों का क्षेत्र अलग है ना। બંને એક થઈને પરિણમતી નથી, એટલે કે પર્યાયને ના કરે, એક પરિણામને ઉપજાવતી નથી અને તેમની એક ક્રિયા હોતી નથી। એક કાર્યના બે કરનાર નથી। इन शॉर्ट અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે એક કાર્ય का दो करनार नहीं है, એવો નિયમ છે। જો બે દ્રવ્ય એક થઈને પરિણમે તો સર્વ દ્રવ્યોનો શું થઈ જાય? સર્વ દ્રવ્યોનો લોપ થઈ જાય। सब द्रव्य का नाश हो जाएगा, माने वस्तु ही नहीं रहेगी, 6 द्रव्य नहीं रहेंगे, और 6 द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो विश्व का ही अभाव, जगत का लोप हो जाएगा। जगत तत्सु થઈ જશે तो कैसे नाश થઈ जैसे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। गुरुदेव ने जबरदस्त क्रमबद्ध पर्याय का भी सिद्धांत दिया है ना हमें, कि भाई जिस समय जो पर्याय होने वाली है वो ही होती है। क्या होती है? वो ही होती है। कोई अन्य द्रव्य उसको फेरफार कर सके
और उसको बदल सके, उसको कर सके, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। परंतु हमने इन शरीर और आत्मा दोनों को एक माना। प्रवचन सार की चरणानुयोग चुलिका में आता है ना कि जब मुनिराज दीक्षा लेने जाते हैं, जब मुनिराज दीक्षा को अंगीकार करते हैं, तब वे अपने कुटुंबी जनों से आज्ञा लेते हैं ना कि मैं अब जाता हूँ दीक्षा धारण करने के लिए। तब वे मुनिराज क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हे पिता, पिता को कहते हैं कि हे पिता, आप ये शरीर के जनक तो हो सकते हो, परंतु आप आत्मा के जनक नहीं हो, माने आत्मा को उत्पन्न करा सकते नहीं हो। पत्नी को कहते हैं कि हे स्त्री, तू इस शरीर को तो रमा सकती है, परंतु मेरे आत्मा को रमा सकती नहीं है। माने द्रव्य, परपुद्गल और आत्मा दोनों कैसे है? भिन्न है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। 8 कर्मों के बीच में भी मैं तो सुरक्षित तत्व हूँ। 8 कर्मों ने आज तक मुझे छुआ नहीं। तीसरी गाथा में गुरुदेव कहता था ना कि 6 द्रव्य बाहर ब्रह्मचारी से, एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़े नहीं, स्पर्शे नहीं, चुंबे नहीं। कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी का कुछ सुधार नहीं सकता। जो बिगाड़ सुधार होता है वो अपने परिणाम से होता है। इसलिए हम किसी का दोष नहीं देखें, हम किसी के ऊपर आरोप ना दे, क्योंकि हम अपने रागादि परिणाम से दुखी होते हैं और अपने निर्मल परिणाम से हम क्या होंगे? सुखी होंगे, है ना। अगर हम कर्मों के उदय पर दोष दे, निमित्त पर दोष देंगे, तो कहते हैं कि हमारे लिए अनुभूति बहुत दूर हो जाएगी। हमें राग आया इसलिए हमारे परिणाम बिगड़े, परंतु निमित्त उसमें कैसे है? अकिंचित करे। देखो, परद्रव्य अगर राग कराता हो ना, तो चक्रवर्ती कभी 6 खंड को छोड़कर वन जंगल में नहीं जा सकते। चक्रवर्ती सबको तोड़कर, क्योंकि चक्रवर्ती स्वयं कहता है कि अब मेरा राग टूट गया। मेरा राग था इसलिए मैं 6 खंड के बीच में खड़ा था, परंतु मेरा राग टूट गया, इसीलिए वे सबको छोड़कर वन जंगल में अपनी आत्म आराधना के लिए निकल जाते हैं। क्या लग रहा है? माने ये बंधन राग का है, कोई संयोग ने हमें बांधा नहीं है। गुरुदेव श्री ने जब परिवर्तन किया, तब उनको रामजी बाबूजी वगैरह उनको कहा था ना कि ये स्टार ऑफ इंडिया अब छोटा पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोग आने लगे थे उनको सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए बाहर उन्होंने फिर चालू कर दिया था ना प्रवचन, तो बहुत लोग आने लगे और सब उनके हो गए थे, है ना। सुनते सुनते सब उनकी मानने लगे थे। फिर प्रवचन वो स्टार ऑफ इंडिया छोटा पड़ गया, तो फिर इन लोग को विकल्प आया कि अब हम एक स्वाध्याय मंदिर बनाएंगे, है ना। तो गुरुदेव ने कीधु कि साहेब तमारा माटे हमें स्वाध्याय मंदिर बनावीए छे। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? गुरुदेव ने कहा कि मारी माटे काई नहीं बनावता, कारण के आ तो मारो राग छे એટલે હું અહીંયા છું, પણ मेरा राग टूट जाएगा ना, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मेरा राग टूट जाएगा तो मैं वन जंगल में मुनि दीक्षा धारण करके निकल जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। माने कितनी उनको कितनी निरपेक्षता थी, ख्याल आ रहा है। माने उनके निमित्त से बनाने जा रहे थे, उनका यह स्वाध्याय मंदिर बनने वाला था, परंतु उनको रंच मात्र भी उसका लोभ नहीं था। कितने निरपेक्ष गुरुदेव, पहले से कितने निरपेक्ष थे, किसी के अधीन नहीं थे, और गजब का उनको मार्ग मिल गया, दृष्टि परिवर्तन हो गई, तो उन्होंने तो अपना काम कर लिया, पर हजारों लाखों लोग इस मार्ग में लग गए, ये मार्ग को समझ गए। यहाँ पे देखो, अब ये 54 नंबर की गाथा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं देखो, 54 नंबर की गाथा, अपन पहले गाथा श्लोक पढ़ते हैं। नैकस्य हि कर्तारो दोषतो द्वै कर्मणि न चैकस्य नैकस्य च क्रिये द्वे एकमेकं यतो न स्यात्। यहाँ अब कहते हैं श्लोकार्थ, एक द्रव्य ना बेकर्ता ना होय, एक द्रव्य ना, अब जो पहले कहा था ना द्विक्रियावाद वाली गाथा में, एक द्रव्य ना बेकर्ता ना होय,
એક દ્રવ્યના બે કર્મ ના હોય, એક દ્રવ્યના બે कर्ता, यहाँ पे द्रव्य माने पर्याय, पर्याय, एक पर्यायना બે कर्ता ना હોય, बराबर। पहला ये कहा एक पर्याय ना બે कर्ता ना હોય, एक द्रव्यना બે कर्म ना હોય, एक द्रव्यना શું ના હોય, બે કર્મ ના હોય, અને એક દ્રવ્યની બે ક્રિયા ના હોય, એક દ્રવ્યની શું ના હોય તો કે છે બે ક્રિયા ના હોય, કારણ કે એક દ્રવ્ય અનેક દ્રવ્ય રૂપ થાય નહીં, एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप ना થાય। चार चार ये कलश कहे, एक कलश में तो कहा, ऊपर के कलश में कहा कि कर्ता कर्म और क्रिया, पहला तो तीनों की परिभाषा के, और ये तीनों एक ही वस्तु है, भिन्न नहीं है, नाम भेद है परंतु वस्तु भेद नहीं है। 52 नंबर के श्लोक में कहा, कलश में कहा कि एक ज वस्तु सदाए परिणमे छे, क्योंकि वो परिणाम द्रव्य का ही है, परिणमन द्रव्य ही परिणाम रूप परिणमता है, परंतु अनेक अवस्था होने पर भी द्रव्य अनेक रूप नहीं हो जाता, द्रव्य एक ही रहता है। ये कहा 52 नंबर के कलश में। 53 नंबर के कलश में कहा कि बे द्रव्य मळीने एक क्रिया ना करे, बे दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते हैं, बराबर। क्योंकि दो, उसमें कारण दिया, तर्क दिया, क्या कि दो वस्तु के प्रदेश ही सर्वथा भिन्न है, दो द्रव्य एक क्रिया को क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दो द्रव्य के प्रदेश ही जुदे जुदे हैं। और 54 नंबर की गाथा में, 54 नंबर के श्लोक में, कलश में कहा, सबको साथ में ले लिया कि एक पर्याय के दो कर्ता नहीं, एक द्रव्य दो क्रिया को नहीं कर सकता, दो कर्म को माने दो कार्य दो पर्याय को नहीं कर सकता, एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं हो सकती। ख्याल आ रहा है, मैंने 54 में तीनों चीज साथ में ले ली, एक पर्याय ना बे कर्ता नहीं, एक पर्याय ना बे कर्ता नहीं, एक द्रव्य बे क्रिया ने ना करे, एक द्रव्य बे पर्याय ने ना करे, बराबर। माने ये चार कलश तो हमें ये वस्तु का स्वरूप बताया, चार कलश में वस्तु स्वरूप को सिद्ध किया कि वस्तु स्वरूप कैसा है, हाँ बराबर। अब ये 50 इसके बाद का जो कलश आएगा, चार कलश में तो वस्तु स्वरूप बताया, परंतु अब देखो 55 नंबर के कलश में क्या कहते हैं, आसंसारत एव घावति परम कुरुवेहमित्युच्यते दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तम तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयम् यद्वेकवारं व्रजे तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मन भूयो भवेदात्मन। 55 नंबर का श्लोक देखो क्या कहते हैं। હવે કે છે આત્મા આ જગતમાં મોહી જીવોને, આ જગતમાં મોહી જીવોનો પરદ્રવ્યને હું કરું છું, દેખો મોહી જીવોનો પરદ્રવ્યને હું કરું છું એવા પરદ્રવ્યના કર્તૃત્વના મહા અહંકાર રૂપ અજ્ઞાન અંધકાર કે જે અત્યંત દુર્નિવાર છે, દુર્નિવાર એટલે એને ટાળવું કઠિન છે, દુર્નિવાર એટલે કે એને ટાળવું, उसको नाश करना कठिन है। किसको? तो कहते हैं कि मोह रूपी अंधकार को, महा कर्तृत्व रूपी अंधकार को,
કર્તૃત્વ રૂપ અંધકારને ટાળવું કઠિન છે. કેમ કઠિન છે? કારણ કે જો કીધું આ જગતમાં મોહી જીવોનો આ જે પરદ્રવ્યને હું કરું એવા આવો પરદ્રવ્યના કર્તૃત્વને તો કે છે કે ટાળવું, નાશ કરવું, તો કે છે કે એ કેવું છે? દૂરનિવાર છે. દૂરનિવાર એટલે કે એને ટાળવું कठिन છે. કેમ कठिन છે? क्योंकि उसने अपने को देह रूप ही मान के बैठा है ना, अपने को परद्रव्य का कर्ता अनादिकाल से मान के बैठा है. कभी एक बार भी इस जीव ने, अज्ञानी ने विचार ही नहीं किया, मैंने विचार ही नहीं किया. क्या विचार नहीं किया? કે આત્માનું કામ આત્મા કરે અને જડનું કામ જડ કરે. આત્માનું કામ જડ ના કરે અને જડનું કામ आत्मा ना करे. ख्याल आ जाए? दोनों के बीच में कभी एक बार भी मैंने भेद ज्ञान ही नहीं किया ना. इसलिए अनादिकाल से देखो, इसलिए कहा ना नीचे कीधु એટલે અનાદિ સંસારથી ચાલ્યો આવે છે કે જે છે તે अनादि संसार थी चाल्यो आवे छे. माने ऐसी संसार में अनादिकाल से वो जीव भटक रहा है. क्यों भटक रहा है? क्योंकि जो परद्रव्यનું કર્તૃત્વપણું છે એ કર્તૃત્વપણાના ભારથી ક્યારે પણ એ મુક્ત થયો નથી. એ ક્યારે નાશ એને કર્યું નથી. કોને? कर्ता बुद्धि ने. कारण के ये अनादिकाल से ये मानता है कि मैं ये देह की क्रिया का करता हूँ और ये जड़ आत्मा की क्रिया का करने वाला है. परंतु जड़ जड़ का काम करता है और आत्मा आत्मा का काम करता है. जड़ ने कभी आत्मा को नहीं परिणमा और आत्मा ने कभी जड़ को नहीं परिणमा. ख्याल आ रहा है ना? बराबर ना? यानी क्योंकि हम दोनों द्रव्य कैसे हैं? जुदे जुदे है. जुदे जुदे है ना. जड़ चेतन नो भेद समझाए जारे सम्यक दर्शन नी चिंगारी प्रगटे त्यारे आत्मार्थी हवे तू जागी जजे आ पुद्गल नो कोई भरोसो નથી. આ દેહનો કોઈ ભરોસો નથી. આ સંયોગનો કોઈ ભરોસો નથી. હું જાણવા સિવાય કાઈ करतो नहीं. माने मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ. ये अभी तक हमने ये निर्णय नहीं किया. हमने ये तो सब जाना. क्या जाना? कि ये अनादिकाल से सब हमने शास्त्र से तो जान लिया है ना. गुरु के मुख से, गुरुदेव श्री के मुख से हमने सुना. शास्त्र से हमने क्षयोपशम में जाना. धारणा में भी ले लिया. भाषा में भी आ गया. परंतु अब ये नहीं हुआ. क्या नहीं हुआ? परिणमन नहीं हुआ. जब तक परिणमन नहीं होगा ना तब तक वो स्वाद नहीं आएगा. किसका स्वाद? अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आएगा. अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया तो फिर वो पर का कर्तृत्वपना टूटे बिना रहेगा नहीं. पर का कर्तृत्व टूटेगा और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होगी तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा. ख्याल आ रहा है ना? देखो यहाँ पे क्या कहा. अब आगे कहते हैं, હવે કહે છે કે અહો પરમાર્થ નહીંનું અર્થાર્થ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક अभेद नैनु ग्रहण करवाथी. अब किसका ग्रहण करना कहा? परमार्थ नैनु अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नैनु ग्रहण करवाथी. माने जो 11वीं गाथा में कहा ना अभेद नैनु ग्रहण करवाथी એટલે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક અભેદ નૈનું ગ્રહણ કરવાથી એટલે કે એ જે શુદ્ધ નૈનો વિષય છે ને, કોણ? તો કહેતે ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા. एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने ग्रहण करवाथी. कोने ग्रहण करवाथी? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने ग्रहण करवाथी एक वार पण नाश पामे. कोने नाश पामे? मिथ्यात्व ने. फरी एक बार किसको ग्रहण कर लो? शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नई ने ग्रहण करवाथी. माने जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको ग्रहण करने पर एक बार पण नाश पामे
તો જ્ઞાન ઘન आत्मा ने फरी बंधन केम थाय। ज्ञान घन आत्मा को फिर से क्या नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। किसका नाश कर दिया, तो कहते मिथ्यात्व का नाश, कर्तृत्व पने का नाश, है ना। जो 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 मिथ्यात्व था ना उसका नाश किया। कैसे नाश किया, शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नयनु ग्रहण करवाती, माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण करने से क्या हुआ, तो कहते एक बार पण नाश पामे। कौनो नाश पामे, मिथ्यात्वनो। मिथ्यात्व का नाश पामे तो ज्ञान घन आत्मा ने फरी बंधन केम थाय, फिर उसको कभी वापस बंधन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गया, है ना। जीव ज्ञान घन छे माटे यथार्थ ज्ञान थाय छे, પછી જ્ઞાન ક્યાંય જતું રહે, જ્ઞાન ક્યાંય જતું રહે એમ પૂછે છે, એમ કહે છે कि ज्ञान एक बार भेद ज्ञान हुआ, एक बार सम्यक ज्ञान हुआ, तो फिर वो सम्यक ज्ञान थोड़ी ना छूट जाता है, न जाए, है ना। अने जो ज्ञान न जाए तो फरी अज्ञान थी बंद क्या थी थाया, तो फिर अज्ञान से वो बंद, क्योंकि ज्ञान नहीं गया ना, सम्यक ज्ञान का नाश नहीं हुआ और अज्ञान का जन्म नहीं होता है, तो बंद भी होता नहीं है, नया बंद भी नहीं होगा, फिर से बंधन भी नहीं होगा, क्योंकि वो बंद से क्या हो गया, रहित हो गया। ख्याल है ना, बंद से रहित हो गया। कैसे हुआ, उपाय बता दिया। चार कलश में तो वस्तु की सिद्धि की, माने वस्तु स्वरूप बताया चार कलश में। पांचवे ये 56 नंबर के कलश में यहाँ पे इसका निचोड़ बता दिया। क्या निचोड़, 55 नंबर के कलश में निचोड़ कह दिया। क्या निचोड़ कहा कि अनादिकाल थी आवु वस्तु स्वरूप नहीं जाणवाथी, आ कर्तृत्व रूपी अज्ञान थी अनादिकाल थी ग्रसीभूत छे, अने जेना कारणे अनादिकाल से संसार परिभ्रमण करता आ रहा है। अब उसका नाश करने का उपाय भी बता दिया 56 नंबर के कलश, 55 नंबर के कलश में। क्या बता दिया उपाय, कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नई ने ग्रहण करे। शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नई નું ગ્રહણ કરવું એટલે કે એ જે એનો વિષય છે ને ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા, उसको ग्रहण करने पर क्या होगा, तो कहते हैं कि मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, कर्ता बुद्धि का नाश हो जाएगा। और एक बार कर्ता बुद्धि का नाश हुआ, अज्ञान का नाश हुआ, तो फिर वो ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है, ज्ञान का नाश नहीं होगा और कभी फिर वापस बंधन होने वाला नहीं है। माने वो बंध से कैसा हो गया, मुक्त થઈ ગયો, बराबर ने। ये અહીંયા 56 नंबर के कलश में समझाया। मैंने अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक काम करने योग्य है कि बस सब और से लक्ष्य हटाकर एक जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको अनुभव करो। उसका अनुभव करे तो नियम से पर्याय में से कर्ता बुद्धि का नाश हो जाएगा और कर्ता बुद्धि का नाश हुआ तो बंध का अभाव भी हो जाएगा। भावार्थ અહીં તાત્પર્ય એમ છે કે અજ્ઞાન તો અનાદિનું જ છે, પરંતુ પરમાર્થ નહીના ગ્રહણથી દર્શન મોનો નાશ થઈને એકવાર यथार्थ ज्ञान થઈને शायिक सम्यक्त उपजे। देखो इधर कौन से सम्यक्त की बात है, शायिक सम्यक्त की बात, क्योंकि शायिक सम्यक्त एक बार होता है ना, फिर वो शायिक सम्यक्त का कभी अभाव नहीं होता है, मिथ्यात्व का कभी उत्पाद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे शायिक सम्यक्त की बात की। अज्ञान तो अनादिनु ज छे, परंतु परमार्थ नहींना ग्रहणथी दर्शन मोनो नाश थईने एकवार यथार्थ ज्ञान थईने शायिक सम्यक्त उपजे। कौन सा सम्यक्त, कौन सा, शायिक सम्यक्त, तो फरी मिथ्यात्व न आवे। क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, मिथ्यात्व नहीं आएगा। मिथ्यात्व नहीं आवता, मिथ्यात्व नहीं आवता, मिथ्यात्व नो बंध पण नहीं थाय। देखो मिथ्यात्व अभाव हो गया ना, फिर से मिथ्यात्व नहीं होगा, क्योंकि इधर कौन सा सम्यक्त हुआ है, शायिक सम्यक्त। और मिथ्यात्व फिर से नहीं होगा तो बंध भी होगा, बंध भी, नया बंध भी होने वाला नहीं है। और मिथ्यात्व गया પછી સંસારનું બંધન પણ કઈ રીતે રહે, તો કે છે ન જ રહે, અર્થાત મોક્ષ જ થાય એમ જાણવું જોઈએ।
एक बार सम्यक दर्शन हुआ, शायिक सम्यक तो हो गया, नियम से वो जीव को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। कोई भी हो, औपशमिक हो, शापशमिक हो या शायिक हो, एक बार सम्यक तो हुआ तो नियम से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। परंतु यहाँ तो शायिक की बात की है, क्योंकि ऐसा सम्यक तो है कि एक बार हुआ तो वो वापस गिरता नहीं है, पड़तू नहीं, वापस मिथ्यात्व नहीं आएगा और वापस बंधन नहीं होगा, संसार का अभाव हो जाएगा। अंतिम यहाँ पे जो कलश है, अंतिम कलश अपन करते हैं 56। आत्मभावान् करोत्यात्मा परभावान् सदा पर, आत्मेव आत्मनो स्वभावा परस्य पर एव ते। श्लोकार्थ। आत्मा तो सदा પોતાના ભાવોને કરે। अब यह बहुत सरल है, बहुत ही यहाँ पे सरल कर दिया श्लोक में। આ બધાનો પાછો અહીંયા સાર કે છે 56 નંબર के श्लोक में। आत्मा तो सदा પોતાના ભાવોને કરે છે। किसको करता है? પોતાના ભાવોને। અને પરદ્રવ્યના પરના ભાવોને કરે છે। પરદ્રવ્ય પરના ભાવોને કરે છે। આત્મા પોતાના ભાવને કરે અને પરદ્રવ્ય પરના ભાવોને કરે। કારણ કે પોતાના ભાવો છે તે તો પોતે જ છે અને પરના ભાવો છે તે પર જ છે। सरल है ना। अपना भावो, अपने भाव रूप कौन परिणमा? आत्मा परिणमा। और पर भाव रूप कौन परिणमा? परद्रव्य परिणमा। मैंने चेतन चेतन बना रहा और जड़ जड़ बना रहा। चेतन जड़ का काम नहीं करता और जड़ चेतन का काम नहीं करता, क्योंकि दोनों अपने आप में अपना काम करने में कैसे है? समर्थ है। दोनों में अनंत शक्ति है। जड़ में भी अनंत शक्ति और आत्मा में भी अनंत शक्ति। माने ये 56 नंबर के कलश में सब कलशों का यहाँ पे निचोड़ कर कह दिया कि कोई द्रव्य मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं, कोई मारा माटे दुखदायक नहीं, कोई मेरा शत्रु या मित्र नहीं है ना, कोई पदार्थ इष्ट के अनिष्ट नहीं। परंतु आत्मा मैं आत्मा हूँ और मैं ही अपनी पर्याय का करता हूँ, पर द्रव्य मेरी पर्याय का करता नहीं है। और खरेखर तो मेरा काम जानने का काम मेरा काम है, करने का काम मेरा काम नहीं है। मात्र जानना मेरा काम, कहता ना, मात्र जानना मेरा काम, मारू काम तो मात्र जानवू छे। एवा ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि जाए, ज्ञायक पर दृष्टि जाए, है ना। प्रवचन अच्छा नहीं, परंतु मेरा ज्ञायक अच्छा है ना। गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं तो अपने को कैसा भाव आता है कि ओ ज्ञायक कितनो सरस है, ज्ञायक कितना सुंदर है, अनंत गुण अनंत शक्ति थी भरचक एवो हूँ पोते स्वयं सुखથી જ્ઞાનથી લબાલબ ભરેલો, શક્તિનો ભંડાર, શક્તિનો સંગ્રહાલય એવો હું स्वयं પોતે છું। એવી જ્યાં दृष्टि થાય, ऐसी दृष्टि होगी तो नियम से कर्ता बुद्धि का अभाव होगा और अकर्तापना पर्याय में प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे हम भी ऐसी दशा को प्राप्त करें और हम सब भी अनंत काल चिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ अपन स्वाध्याय पूरा करते हैं। कल सुबह इसके आगे की जो गाथा है ना वो अपन लेंगे। राजू आंटी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ।
બોલો અનંતાનંદ શ્રી પરમેશ્વરી ભગવાનનો